हाँ जी, बिल्कुल लिया गया था। जब तो कह रहे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हाथ पकड़-पकड़ के भर्ती हो रही थी जब तो, कोई नाप-तोल तो थी नहीं जब। अब ये भी लिखा है कौन कितना पढ़ा लिखा है, आ जाओ, क्यों हिंदुस्तान पाकिस्तान उस टाइम लड़ाई हो रही थी। जब हम भी भर्ती हो गए, उस टाइम मेरी 18 साल की उम्र ही हुई थी मेरी। अगस्त में 18 के हो गए, सितंबर में भर्ती हो गई, तब 1965 की मेरी भर्ती है। सर्दी की बरसात हो या गर्मी हो, जैसे ही मौसम में सब नौकरी बराबर में नहीं है। हाँ। इंसाफ नहीं मिला आपको? नहीं महकमे से इंसाफ मिला नहीं मिला? नहीं मिला होगा, किसी को नहीं मिला। अभी तो जो लड़के हैं वही निकले। अब इनको जो चल रहे हैं, जो चल रहे हैं उनकी भी उम्मीद नहीं है वो कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, रहेंगे भी या नहीं भी रहेंगे। पर हाँ, हमारी तो कोशिश तो ख़त्म हो चुकी है। जो आज जो चल रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनकी तो कोशिश तो होनी चाहिए कि इनका जो आज जो है, आज जो जवान आज लड़का है, आज वो भर्ती होएगा, कल को उसको आने जो आगे के लिए भर्ती होएगी, तो उनको इस समय इतनी नौकरी तो मिलेगा जो उसकी उम्र पूरी नौकरी कर सके। तो मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। होमगार्ड को लेकर लगातार हर जगह से कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, और जैसे पहले बता चुका हूं कि मैं बहुत कुछ खोजने की कोशिश कर रहा हूं। संपूर्ण जानकारी किसी के पास भी नहीं होती है, महकमा बहुत बड़ा है। अब जिस तरह से 800 यानी कि 8,585 यानी कि 8500 होमगार्ड के ऊपर एक तरह से पूरी तलवार लटकी पड़ी है कि कब इनकी नौकरी चली जाएगी। वो डेट तो सबके सामने आ ही चुकी है कि 31 मार्च इनकी लास्ट डेट है, और ये लोग कोर्ट से लेकर रोड तक की तैयारी कर रहे हैं। 2 सूचनाएं मुझे मिल चुकी हैं कि दिल्ली जंतर मंतर पर एक बड़े धरने की तैयारी चल रही है। साथ ही साथ ये भी जानकारी मुझे मिल चुकी है कि राजघाट समता स्थल पर भी धरने की तैयारी चल रही है। डेट बता दूंगा, और जैसे जैसे कहानी आगे बनेगी वो भी सामने आ जाएंगी। पर इस समय सबसे पहले सुन लेते हैं दिल्ली में सांसद परवेज वर्मा ने क्या कहा होमगार्ड को लेकर। सर, इस होमगार्ड लगातार धरना कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनकी पुराने जो लोग हैं उनकी नौकरी न जाए, और नई भर्ती को रोकने की मांग कर रहे हैं। उस पर कोई बातचीत हुई दिल्ली सरकार से? जी, कल मेरे पास में होमगार्ड के बच्चे आए थे और वो बता रहे हैं कि वो वहाँ पे 2009 से 14 में 19 में भर्ती हुए और आज उनको निकाला जा रहा है और फिर उनकी जगह पे नई भर्ती हो रही है। तो ये जो है केजरीवाल का एक अपना रूप हमें जो बार बार दिखाई देता है, चाहे वो हमारे अपना डीटीसी के रिटायर्ड लोग हों जिनको पेंशन नहीं मिलती है, चाहे उनके कॉलेज के स्कूल के टीचर हो, प्रोफेसर हो जिनको सैलरी नहीं मिलती है, या उनके और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट के लोग हैं जिनको पेंशन और उनको सैलरी नहीं मिलती है। तो अभी नया नया ताजा जो है मामला आया है होमगार्ड का। तो मेरी एसपी साहब से बात हुई है, मेरी चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है, और उन्होंने कहा है कि उसके ऊपर में सहानुभूतिपूर्वक अपना विचार करेंगे। आपने सांसद परवेज वर्मा को कहा सुना है, सांसद परवेज वर्मा साफ साफ कह रहे हैं कि होमगार्ड के मुद्दे को वो उठाएंगे, उठाने के साथ साथ एलजी व मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। इसी के साथ में बहुत सारे आश्वासन देते हुए उन्होंने ये भी बताया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सांसद अपने स्तर पर संसद में भी सवाल करेंगे। बाकी कहानियां और भी बहुत सारी जुड़ रही हैं, जैसे कि अब आप जो सुनेंगे वो ये सुनेंगे कि किस तरह से जो प्रक्रिया नई भर्ती की हुई है, और जो पिछले भर्ती यानी कि पिछले लोग सर्विस कर रहे थे होमगार्ड, उनकी जो पढ़ाई का इस मामला था वो 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लोग भर्ती थे। अब उनको एक एकड़ हटाया जा रहा है कि आपकी पढ़ाई कम है, आपकी दौड़ कम है। नए वालों के लिए मौका दिया जा रहा है कि आपकी पढ़ाई 12वीं होनी चाहिए, 12वीं से ऊपर की होनी चाहिए। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आपकी दौड़ इतनी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपकी हाइट और वजन इतना होना चाहिए। पूरी तरह से मैं मानता हूं कि प्रक्रिया बहुत अच्छी है, पर पुराने वालों का क्या होगा, सवाल यही बार बार निकल के सामने आ रहा है। अब सवाल जो होने जा रहे हैं, जो जानकारी मिलने जा रही है, उसको भी लेकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा कि खोज जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है तो अच्छी लगती है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुक्म सिंह है। हुक्म सिंह जी, जानकारी मैं ये लेना चाह रहा हूँ कि आप आज कितने वर्ष के हो चुके हैं? मेरी आज उम्र 76 साल की उम्र हो चुकी है। 76 साल की। जी। और मुझे जो जानकारी मिली है कि ये मिली है कि आप आज़ादी के दिन पैदा हुए थे। जी हाँ, 1947 का जन्म है मेरा। 15 अगस्त 1947 का जन्म है मेरा। देखिए, सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। 15 अगस्त 1947 को ये पैदा हुए थे। अब हुक्म सिंह जी, आपने होमगार्ड में रहकर कितने वर्ष सर्विस की? मेरी 20/9/65 की भर्ती है मेरी, और 2000 से बाहर कर दिया है। मेरी उस टाइम 52 साल की उम्र थी मेरी। अच्छा, तो आपको बाहर कर दिया गया था। उस टाइम 52 साल की मेरी उम्र थी। अच्छा, तो 65 में भर्ती हुई आपकी। जब भर्ती हुई आपकी हुई होगी तो आप पढ़े लिखे कितने थे?
मैं छठी जमात पढ़ा हुआ हूँ। छठी जमात। जी हाँ। और छठी जमात कहाँ से पढ़े हैं आप? ये पढ़ते रामजस लैंड करोल बाग में है ये। हिंदी में या उर्दू में या इंग्लिश में? ये हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं? हिंदी में ही है। हिंदी मीडियम से हैं आप। वैसे थाने में जो है 8वीं जमात के पढ़ा, उर्दू में भी चिट्ठा मुंशी होते थे। अच्छा। हाँ, और वो उर्दू में लिखी जाती थी, आज हिंदी में लिखी जा रही है। तो रो नाम जो है हिंदी में है आज। रोजनामचा। हाँ, पहले हम उर्दू में होता था। रोजनामचा चलता था, उर्दू में चलता था पहले। आपको उर्दू आती थी जब? नहीं नहीं नहीं। और आपको ले लिया गया? हाँ जी, बिल्कुल लिया गया साहब। जब तो कह रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाथ पकड़ पकड़ भर्ती हो रही थी जब तो। कोई नाप तोल तो थी नहीं जब। अब ये भी लिखा है कौन कितना पढ़ा लिखा है, आ जाओ। क्यों हिंदुस्तान पाकिस्तान उस टाइम लड़ाई हो रही थी। जब हम भी भर्ती हो गए, उस टाइम मेरी 18 साल की उम्र ही बात हुई थी मेरी। अगस्त में 18 के हो गए, सितंबर में भर्ती हो गया था। 1965 की मेरी भर्ती है। ध्यान से सुन लीजिएगा, हुकुम सिंह जी होमगार्ड रह चुके हैं। इनको बाहर निकाला गया है 2020 में, यानी कि 21 में। और अब कितने, यानी कि 2 ढाई 3 साल हो गए हैं। हाँ जी, 3 साल हो गए निकली। 3 साल से घर बैठे हो आप। अब कैसा गुजारा हो रहा है आपका? इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ अपना ही। क्या? इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, बिजली का। इलेक्ट्रिशियन। हाँ, अच्छा, बिजली का काम करते हो। जितनी मेरी हिम्मत है मैं उसी हिसाब के मैं काम कर ले। मुझे थोड़ा बहुत मिल जाता काम, घर का गुजारा निकाल लेता हूँ, जैसा भी है मेरे से बनता यानी कि है। ना कोई पेंशन है, ना कोई सहारा है, कुछ नहीं है। लगातार कई वर्ष मेहनत करने के बाद थानों के अंदर, किस किस थाने में रहे हैं आप? मैं बहुत थाने में रह चुका हूँ। करोल बाग में है, राजेंद्र नगर है, पटेल नगर है, आनंद पर्वत भी रहा हूँ मैं। देश बंधु गुप्ता रोड है, ITO है, IP स्टेट है, नियाम क्या नाम है आपका, चांदनी महल है, जामा मस्जिद है। कितने थानों में रहे हैं आप? और जैसे जैसे चुनाव आते हैं या पर्व आते हैं, बहुत सारे पर्व, भारत पर्वों का मुल्क है और लोकतंत्र हुआ है तो चुनावों का भी मुल्क है। चुनाव हमेशा होते रहते हैं, तो कभी चुनाव ड्यूटी लगी आपकी? हाँ लगी मेरी, बहुत ड्यूटी मैंने दी, करोल बाग में ड्यूटी लगी है। इलेक्शन कमीशन ने आपसे काम लिया है? हाँ, इलेक्शन में ड्यूटी लगी है, इलेक्शन में ड्यूटी करी है अपना। यहाँ यार थाने का नाम भूल गया। 77 साल की उम्र है, तेरा ध्यान रखना, आहिस्ता आहिस्ता याद करना। तो जी हाँ जी। होटकाई थाने में भी ड्यूटी लगी है, का इलेक्शन की लगी, थाने में नौकरी भी करी है, इलेक्शन की नौकरी करी है। और इमरजेंसी की थाने ड्यूटियाँ हैं जो बनी इमरजेंसी, वो मैंने सब ड्यूटी इमरजेंसी कोई इमरजेंसी ऐसी है कि मैंने ना छोड़ी हो। सो इमरजेंसी ये रात की हो या दिन की हो, सुबह की हो, दोपहर की, ड्यूटी ईमानदारी से की आपने? सर्दी की बरसात हो या गर्मी हो, जैसे ही मौसम में सब नौकरी बराबर भी नहीं है। और महकमे से इंसाफ नहीं मिला आपको? महकमे से इंसाफ मिला नहीं मिला? नहीं मिला होगा, किसी को नहीं मिला। अभी तो जो लड़के हैं वही निकले। अब इनको जो चल रहे हैं उनकी भी उम्मीद नहीं है, वो कब तक रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे, रहेंगे भी या नहीं भी रहेंगे। पर हाँ, हमारी तो कोशिश तो ख़त्म हो चुकी है। जो आज जो चल रहे हैं नौकरी कर रहे हैं, उनकी तो कोशिश तो होनी चाहिए। ये इनका जो आज जो जवान लड़का है, आज वो भर्ती होएगा, कल को आने जो आगे के लिए भर्ती होएगी, उनको कम इतनी नौकरी तो मिलेगा जो उसकी उम्र पूरी नौकरी कर सके। तो जैसे बात, जी मैं बात करता हूँ अभी और से आपके जैसा बात आई, कितने निकल के सामने आई है। एक बात आती है, छठी जमात के ये पढ़े हैं, हुकुम सिंह इनका नाम है, 15 अगस्त 1947 को ये पैदा हुए। उसके बाद में 65 में इन्होंने भर्ती, इनकी नौकरी लग गई होमगार्ड। जगह जगह के, दिल्ली के जगह जगह थानों के अंदर, यानी कि अलग अलग थानों के अंदर ये अपनी सर्विस दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन इनसे काम ले चुका है। सवाल ये आता है कि जब भर्ती हुई थी 47 के बाद में इनकी, मतलब यानी कि उस समय भागा दौड़ मच रही होगी, चलिए हमने माना माहौल उस समय ऐसा होगा, आ जाओ जैसे हुकुम सिंह जी कह भी रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि उस जमाने के नेता कैसे थे और आज के कैसे हैं। भाई, नेता लोग जो बैठ के पॉलिसी बनाते हैं विधानसभा में या संसद के अंदर, वो पॉलिसी इस हिसाब से बनाते हैं कि आज का माहौल क्या है। हम उनकी पॉलिसी को खराब नहीं कह रहे हैं, पर सवाल ये है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति 15 साल से नौकरी कर रहा है, अब उससे आप ये कहोगे कि दोबारा स्कूल जा। अगर कोई 8वीं जमात 8वीं क्लास पढ़ने के बाद में नौकरी पा चुका है, 10वीं करने के बाद में नौकरी पा चुका है, तो उससे ये कहा जाएगा कि अब दोबारा से तुम्हें इतने साल तो हो चुके हैं नौकरी करते हुए, और अब तुम दोबारा जाओ स्कूल और फिर पढ़ के आओ, ऐसा मुमकिन है? भाई, एक बात है और आती है कि जिस तरह होमगार्डों को कहा जा रहा है कि नई भर्ती निकाली गई है, और पुराने ये कह रहे हैं कि भाई हमें ना निकाला जाए। आप पुराने नए वालों का विरोध कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? लेकिन नए का विरोध तो इसीलिए नहीं कर रहे हैं हम कि ये पुराने पहले लिया जाए, और जब नए को ले रहे हो उसके साथ एडजस्टमेंट जो पुराने का करो, पहले पुराने का किया जाए, आगे उनका भी। जो नई भर्ती करोगे उनके 45 साल के बाद निकालोगे, वो किसके जाके गले लगेंगे जाकर, किसको अपनी माँ को माँ कहेंगे ये आके। देखिए कितना बड़ा सवाल है ये उन लोगों के लिए जो भारत न्यूज़ 247 पर कमेंट्स कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। नए युवाओं को मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ, ये आपके सीनियर लोग रहे हैं, हर महकमे में सीनियर जूनियर हुआ करते हैं।
पत्रकारिता के क्षेत्र में भी होते हैं, एडवोकेट भी ऐसे ही हुआ करते हैं, डॉक्टर भी ऐसे ही हुआ करते हैं। तुम अपने सीनियरों की इज्जत करनी सीखो। सरकारें आती जाती रहेंगी। भारत न्यूज़ पर जो नव युवा नई भर्ती को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं कि बुढ़े क्या करेंगे, अब दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, तो ऐसा ना हो कि अपने आपके माँ बाप यानी कि बूढ़े हो जाएं तो उनको निकाल दिया जाएगा या उनको हटा दिया जाएगा। सरकार से, सरकार के लोगों से, उनसे बात करके ये कहने की कोशिश करो आप लोग कि कम से कम जो हमारे सीनियर हैं उनका मान सम्मान के साथ उनको हमारे साथ रखा जाए। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ, ये लोग नई भर्ती का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि इनको ना निकाला जाए। इनके परिवारों का क्या होगा? इलेक्ट्रिशियन थे, बिजली का काम करते थे, इसलिए अपना गुजारा कर रहे हैं। क्या भीख मंगवाओगे? सवाल यही आता है, क्या भीख मंगवाना है? बतेरे सारे चौक चौराहों पे भीख मांगते बने लोग नजर आ जाएंगे, उनकी पूर्ति कर लो। पर जो लोग मेहनत से काम करना चाहते हैं, जो थानों में सर्विस दे रहे हैं या देना चाहते हैं, 8,500 यानी कि 8,500 होमगार्ड पहले से सर्विस कर रहे हैं, इनके परिवारों का क्या होगा? नई भर्ती होनी चाहिए, कोटा बढ़ा के होनी चाहिए। इन लोगों का लगातार यही कहना रहा है कि कुछ भी नहीं रुकना चाहिए। बहुत बड़ा सिस्टम है, दिल्ली बहुत बड़ी है, दिल्ली की आबादी बहुत बड़ी है। अगर सरकार चाहे तो सिविल डिफेंस के लोगों को, होमगार्ड के लोगों को, या जितने भी लोग निष्काम में आते हैं, उन सबको पक्का करके एक मुस्तैद कोई अच्छी योजना बनाकर इनका सबका निदान कर सकती है। सरकार के पास इतना सिस्टम है, करोड़ों रुपया हम जान पा रहे हैं कि कई करोड़ रुपया का खर्चा हो रहा है नई भर्ती को लेकर। वो आगे यानी कि इस काम में एक साथ कर सकते हैं, उससे वो पैसा भी बच जाएगा। बहुत सारे सुझाव होमगार्डों ने दिए भी हैं और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से ये संदेश उन आला अधिकारियों तक और उस सिस्टम तक पहुंच जाए जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो अच्छी तरह जान लें कि किसी को भी ना निकाला जाए, किसी को भी ना रोका जाए। निकालने की बात मैं पुराने होमगार्डों की कर रहा हूँ, रोकने की ना रोकने की बात मैं नए वालों की कर रहा हूँ कि नए वालों को रोका ना जाए, पुराने वालों को हटाया ना जाए, कोई ना कोई मध्यस्थता का रास्ता निकाला जाए। वरना ये लोग तो रोड से लेकर कोर्ट तक की तैयारी कर ही रहे हैं। अब एक जानकारी और लास्ट में मैं लेना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह से युवक आना चाह रहे हैं, अगर मान लो आप लोग रहेंगे तो उनको क्या फायदा होगा आपसे? देखो, हम जो रहेंगे तो जो लोग आएंगे उनको पूरे 60 साल तक की नौकरी दी जाए, उनको आगे दूसरी नस्ल जो है अपना परिवार को सुख शांति से पालन पोषण कर सके, किसी दूसरे के आस्तिक नहीं होंगे, मोहताज नहीं होंगे। आप सीनियर रहे हैं, क्या नए युवाओं को भर्ती होने के बाद में उनको लिया जाएगा तो आपको आपसे कोई फायदा होगा उन लोगों को? तो उनसे भी क्या फ़ायदा होगा? जो आपसे उनको क्या होगा? अब वो जाने के क्या इसके बारे में क्या मैं समझता हूँ कि उनसे आपको ये फायदा होगा कि तजर्बा मिल जाएगा। बस ये है, कहाँ है था तजर्बा मिल जाएगा उनको हमारे उनसे। और ये है कि जो नए हैं उस पुराने हैं, इन सबको एक साथ किया जाए। ऐसे नफरी बढ़ा दी जाए आगे के लिए। ये 10,000 ले रहे हैं तो उसे 15,000 कर दिया, 17,000 कर दिया जाए, तो इनका भी काम चल जाए, उनका भी काम चल जाए, दोनों का भी चल जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। आप इलेक्ट्रिशियन थे जो गुजारा कर लिया, कई साल से घर पे बैठे हुए हैं और अब भी कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर बात यही है, कहीं ना कहीं सीनियर की और जूनियर की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि अगर सीनियर ना होंगे तो जूनियर नहीं आएंगे, हो तो जाएंगे, पर अगर सीनियर लोग होंगे तो उनसे आसान है काम सीखना, उनसे तजर्बा हासिल करना। फिजिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी बड़ी ज़रूरत होती है। ये खास करके वकील और पत्रकार और डॉक्टरों से सीख लिया जाए। हालांकि हम जानते हैं कि जब एक बीट ऑफिसर को हटाया जाता है और उसकी जगह नया लाया जाता है थाने से बीट ऑफिसर जो क्षेत्र में बनाया जाता है, तो पुराने वाले की पहले मदद ली जाती है। एकदम ही उसको हटा के उसका बोरिया बिस्तर बांधकर घर नहीं भेजा जाता है या उसको दूसरे थाने ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। बड़ी प्रक्रिया होती है सिस्टम की, जिससे कि सिस्टम चले और मजबूत बना रहे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।